जी बच्चों जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। और आज हमारा पहला लाइव सेशन, और मुझे पता है कि काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं आप लोग अबाउट सिलेबस एंड व्हाट वी हैव टू डू, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें शेयर करना है। अच्छा, मैं अपनी जो बातें डिस्कस करूंगा उनसे पहले तो मैं चाहूंगा कि कुछ बातें आपसे भी सुन ली जाए और डिस्कस किया जाए कि पहले जो कंफ्यूजन है कि सर कैसे तैयारी की जाए, किस तरह से की जाए, क्या बातें हैं, कुछ इस तरह से मुतल्लिका कोई क्वेश्चन है आपके जहन में अभी तक कि भाई सर पेपर किस किस्म का आएगा, किसी ने अभी तक पेपर ना देखा हो, या आई कैप की बुक से मुतल्लिका कुछ प्रॉब्लम हो कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो अपनी जरा बातें आप पहले मेरे साथ शेयर करें, फिर मैं आपको आप आगे बताता हूँ कि किस तरह से हमने अपनी स्ट्रैटेजी को लेके चलना है। एक एक करके बोलिएगा जी। पहले हैंड रेस कर दीजिएगा जिसने कोई क्वेश्चन करना है, ताकि मैं उसको जो है वो ऑन, उसका माइक ऑन किया जाए और फिर हम उसको जो है वो सुने क्या वो कहना चाहते हैं। जी, हैंड रेस करें जिनका कोई क्वेश्चन है पहले, वरना फिर मैं अपनी बातें स्टार्ट करूंगा। आवाज आ रही है ना सबको? जी। जी मिस्टर अननाउन। यस मिस्टर अननाउन, बेटा अनम्यूट करें अपने आप को, मैंने कर दिया इधर से। जी जी सर। सर जो मिस्टर आई के अपने वो पेपर नहीं दिया, मॉडल पेपर सर, हाँ जी उसको ठीक सर है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे किस तरह आना है पेपर, सारी सारी डिटेल्स आज बता दें। हाँ, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है एक। और आपको एक मजेदार वाली बात बताऊं, इसके अंदर कंफ्यूज मैं भी हूँ। अब वो कैसे हूँ वो भी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, मैं चले इसी से पहले आपके ना, अब हम मिस्टर अननोन साहब अपना नाम ही आप चेंज करने का, कम से कम हमें कुछ पता तो चले ना। आप तो अपना नाम ही नहीं बता रहे यहाँ पे, और सिर्फ अननोन बता दिए। अच्छा, अब बात करते हैं हम। नोमी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, नोमी बताइए। अनम्यूट करें अपने आप को। तो मैंने पूछना था कि आपके जो लेक्चर नियर पीयर पे हैं वो बुक से रिलेट नहीं कर रहे, उस पे भी जरा एक्सप्लेनेशन दे दें हाँ, बड़ी कि मजेदार बात आ कैसे गई। कर रहे। अभी हम ना सबसे पहले मॉडल पेपर देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा क्या चीज रिलेट कर रही है क्या नहीं। ये बहुत कंफ्यूजन है, सबको मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो क्लियर करूंगा जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? अपने हैंड लोअर कर लें आप, अन्ना और नोमी। ये दो क्वेश्चन है जी, पहले इनके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, जो मॉडल पेपर्स है ना, मैं पहले उनके ऊपर ही बात करूंगा सबसे पहले, और उन्हीं को सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, अब ये जरा ध्यान से देखिएगा सब स्टूडेंट्स। आपका क्वेश्चन सबसे पहला ये था जिस जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है कि सर वहां पे जो बुक है, बुक में और आपके जो नोट्स हैं उसमें हमें एक चीज बहुत मुख्तलिफ लग रही है। और वो मुख्तलिफ चीज ये है कि सर आप ग्रामर के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करवा रहे हैं। मैं क्यों करवा रहा हूं, अब मैं उसके ऊपर आ रहा हूं जी। आप अपना फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए, मॉडल पेपर। मैं एक बात आपको बता दूं, और ये बात अभी मुझे लग रहा है कि ये पूरी होने वाली है। वो ये वाली बात है बेटा कि ये जो आपका सिलेबस आपको दिया गया ना, ये जो आपको सिलेबस बताया जा रहा है आपको कि ये जो सिलेबस है आपका, ये जो मॉडल पेपर है, चांसेस हैं कि ये चेंज होगा। क्योंकि बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हैं जनाब एमसीक्यू बेस के ऊपर। और अगर हम बात करते हैं सिर्फ अपने इस PRC 1 के बारे में, तो ये आपका 40 मार्क्स का जो पेपर है वो सिर्फ एमसीक्यू पे है। बाकी 60 मार्क्स का पेपर जो है वो टोटली आपको लिखना पड़ेगा। तो चांसेस शो किए जा रहे हैं कि हो सकता है चेंज हो। लेकिन हमने उस चीज के ऊपर आना है जिसके ऊपर आई कैप ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है, क्योंकि पेपर तो हमें आई कैप में जाके देने हैं। अगर हम इस मॉडल पेपर को देखते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। आपने क्या करना है कि पहले इस पैसेज को रीड करना है, और रीड करने के बाद आपने इनके आंसर देने हैं। देखें टाइम आपको साइड पे लगा हुआ नजर आ रहा है। ये टाइम फ्रेम आपको साथ साथ बताता जाएगा कि आपके पास कितना टाइम बचा है और कितने टाइम के अंदर आपने इस चीज को कवर करना है। ये जो आपको पहले 10 नजर आ रहे हैं ना एमसीक्यूज, ये 10 एमसीक्यूज हैं जो कि 20 मार्क्स के हैं। यानी एक एमसीक्यू 2 मार्क को कवर करेगा। अब बेटा ये पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, तो इसके लिए चलो थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आती हो तो चल जाएगा। सर यहाँ पे तो ग्रामर इतनी जरूरत नहीं है ना सर, पढ़ना ही आना चाहिए ना। ठीक है जी, आपकी बात मान ली। मगर जैसे ही हम सेकंड पेज की तरफ आते हैं, देखिए जब बात दूसरी अब आ रही है, जब जैसे ही हम सेकंड पेज की तरफ आते हैं, ये देखिए जरा, बात ही बदल गई। यहाँ पे कहा गया कि इस प्रेसी को 95 से 100 वर्ड्स के अंदर आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। तो मेरे भाइयों कैसे लिख पाओगे आप अपने वर्ड्स में जब तक आपको लिखना नहीं आता होगा, जब तक आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव नहीं होगी, जब तक आप ग्रामेटिकल एरर्स के ऊपर अच्छे तरीके से काबू नहीं पा पाओगे, आप रूल्स नहीं जान पाओगे राइटिंग इन अ परफेक्ट इंग्लिश। तो जब तक आप इन चीजों के बारे में नहीं जान पाओगे, किस तरह से आप कवर कर पाओगे?
तो इसलिए आपको ग्रामर तो करना बड़ा जरूरी होगा। अच्छा सर, सिर्फ इसके लिए ग्रामर करें? ये तो सिर्फ सर 20 मार्क्स का होगा ज्यादा से ज्यादा। चलो 10 मार्क्स का होगा भी, यहाँ पे गाइड नहीं किया गया, लेकिन आगे वो हो जाएगा। ये भी 10 मार्क्स का या ज्यादा से ज्यादा 20 मार्क्स का होगा। सर इसके लिए करें? नहीं, अभी आगे भी देखें जरा। आप थर्ड वन आए, जो बिजनेस का पार्ट आ रहा है आपका, ये 30 मार्क्स का है। जरा इसको देखिए, आपको ये नजर आ रही होगी स्क्रीन, सबको देख रहे हैं ना? इस चीज को नजर आ रहा है सबको? जी बच्चों, नजर आ रहा है आपको? ये मुझे अली रजा बताइए। जी अली रजा बताइए। जी 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 सर, नजर आ रहा। अब आप देखिए जरा, ये लिखा हुआ जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जरा यहां पर आए, मैं इसको जूम भी कर देता हूं ताकि आपको ये चीज जो है वो ज्यादा अच्छे से पता चलती जाए। अब ये देखिए बेटा, ये वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर आपसे कहा गया कि आपने क्या करना है कि ये एक पिक्चर है आपके पास, टेलीविजन प्रोग्राम है, मेजर कॉजेज ऑफ वायलेंस इन सोसाइटी का। पहली वजह बतानी है, दूसरी वजह बतानी है, तीसरी वजह बतानी है, इसका असर क्या होता है वो भी साथ बताना है, इसका असर क्या होता है ये भी बताना है, इसका असर क्या होता है, और फिर एंड पे आपने अपनी इस प्रॉब्लम के ऊपर अपनी स्टेटमेंट देनी है कि आप क्या समझते हैं क्या है। यानी ऐसे ये यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर? जी बेटा आया नजर? ये देखिए ना, ए पार्ट है टेलीविजन प्रोग्राम्स आर वन ऑफ, आया नजर? यहां पर देखिए कॉज 1, कॉज 2, कॉज 3। इसी तरह यहां पे आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी है, फिर पहली वजह लिखनी है, दूसरी वजह लिखनी है, तीसरी वजह लिखनी है, फिर इसका असर क्या होता है इसके ऊपर बात करनी है। ये मुकम्मल तौर पर देखिए, नीचे आपको आंसर भी दिया गया कि कंस्ट्रक्ट कॉजेज एंड इफेक्ट्स फॉर अ गिवन प्रॉब्लम यूजिंग फिश बोन डायग्राम। ठीक है, आप यानी फिश बोन डायग्राम को ज़हन में रखते हुए यहां पर आपने लिखते जाना है। अच्छा, फिर साथ ही उन्होंने ये बात बताई है, साथ ही बात लिखी है, वो क्या लिखी है जी, कि उन्होंने कहा कि राइट प्रॉब्लम एंड ईच ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट इन अ स्पेस प्रोवाइडेड। जो आपको स्पेस दी गई है उसके अंदर आपने हर प्रॉब्लम के बारे में बताना है। फिर साथ ही बता दिया कि आइडेंटिफाई करते हुए टेलीविजन प्रोग्राम को मेजर कॉज ऑफ वायलेंस के तौर पर आपने अपने आर्गुमेंट्स बताने हैं, और ये मुकम्मल आपने लिखना है 250 वर्ड्स का। और जब आप 250 वर्ड्स का लिखेंगे फिर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको 20 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप इसको भी देखें। अच्छा, अब ये चीज जब आप देखते हैं तो मुझे बताएं जी, इसमें क्या है? सेल्फ राइटिंग। और सेल्फ राइटिंग का मतलब यह है कि आपको अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे, राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होगी, तो ही आप 20 मार्क्स अच्छे तरीके से ले पाओगे, वरना आप नहीं ले सकते। इसी तरह ये देखिए, एक और क्वेश्चन नीचे आ रहा है, यानी कि 10 मार्क्स का तो सिर्फ ये है कि आपने कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, ये भी अगर करना है ठीक है, नहीं तो ये वाला एक कर दें, साथ ऑप्शन बी दे दी है कि आप ऑप्शन ए कर लें या ऑप्शन बी कर लें। तो यहाँ पे भी देखें जी, ग्रेडिंग सिस्टम एक टॉपिक दे दिया गया कि ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो स्टूडेंट की एबिलिटी को जज करने के लिए नहीं होना चाहिए। और साथ ही ये कह दिया, क्या आपकी नजर में वाकई में ये अनफेयर तरीका है कि ग्रेड बच्चे को दे दिया और बस ठीक है? इसके ऊपर भी आपने लिखना है। 10 मार्क्स का सेक्शन ए है, और फिर उसके बाद 2 की जब बात करते हैं तो वो 20 मार्क्स का। यानी क्या कि ये मुकम्मल तौर पर अगर आप इसे देखते हैं तो ये सारे की सारी आपकी सेल्फ राइटिंग है। सिर्फ हमने पीछे 20 मार्क्स की डिस्कशन की है जिसमें आपको ज्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं है। फिर आगे जब अच्छी राइटिंग आपने करनी है 95 टू 100 मार्क्स की, वहां पर भी आपकी ग्रामर चाहिए। इसी तरह यहां पे जब बात करते हैं तो इधर भी ग्रामर चाहिए। तो बेटा मैं क्यों ना आपको ग्रामर करवाऊं। अब तीसरी बात जरा सुन लो, तीसरी बात को भी जरा कवर किए देते हैं ताकि आपको सारी चीजें पता लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं नंबर 4, तो फिर है आपके जनाब ये सिनोनिम्स बताएं, यानी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए इसके बारे में बताएं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है सिर्फ सिनोनिम, ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा कि वो जो पूरी वोकैबुलरी का सेक्शन है जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच है आपकी बुक में, अगर आपके पास इस वक्त बुक हो तो आप देख सकते हैं, इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच है, वहां पे ईडियम्स का भी पता होना चाहिए, ईडियम्स क्या हैं, आपको पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। वो जो आईकैप की तरफ से 3000 वर्ड्स वोकैबुलरी दी गई है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं। यानी इन तमाम को आप जहन में रखेंगे तो 20 मार्क्स आपके कवर होंगे। इन अदर वर्ड्स, आपकी वोकैबुलरी का जो पार्ट है वो 20 मार्क्स आपके कवर कर रहा है।
यहाँ पर भी आपको याद करना पड़ेगा हर चीज को। और वोकैबुलरी के अंदर अभी मैंने क्या काम किया है अपने कोर्स में, मैंने ईडियम्स जो हैं उसके अंदर शामिल करवाए हैं, और इंशाल्लाह कल तक मेरी पूरी कोशिश है कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं, जो आपकी वोकैबुलरी का एक अहम पार्ट है, उनको भी ऐड कर दिया जाए। एक बात यहाँ पे नोट रखिएगा कि आपका काम है सिर्फ ईडियम्स को याद रखना, ये नहीं देखना कि सर ये जो है वो सिर्फ 286 है या कैसे हैं, ये हैं वो हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो हैं वो आपके सामने लेकर आया हूं कि अगर आप इन्हें ही कर लेते हैं तो अच्छे अंदाज से आपको कवर हो जाएगा, और इनमें से कुछ ना कोई अगर 1-2 मार्क का आना है तो आ जाएगा। तो वो जो लेक्चर्स हैं, अगरचे वो दूसरी क्लासेस फेडरल बोर्ड के लिए और दूसरे के लिए हैं, लेकिन ये आपके लिए भी बिल्कुल कारआमद हैं। आप उनको देखें, उनको जज करें और अच्छे अंदाज से उनको याद रखें ताकि आप चीजें कवर कर पाए। अच्छा, अब मैं जरा मैसेज पढ़ लूं अगर यहां तक कोई है तो। रिकॉर्ड भी कर लें क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पीआरसी 1 के एमसीक्यू बेस नहीं होगा बेटा, मैंने अभी बता दिया आपके सामने, यही मैंने खोला हुआ है। ABC जो भी हैं आपके सामने यही मैंने खोला हुआ है कि देख लें क्या है सब कुछ, कि आपको कितना सेक्शन है जिसमें आएगा। अच्छा, यहां तक जो मैंने अभी बातें बताई हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। अभी कोई अगर क्वेश्चन है तो जरा उसको लेके आए मेरे सामने, ताकि हम फिर बात को आगे बढ़ाएं। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन यहां तक? इंडिविजुअल पूछूं, पता नहीं यहाँ पे मौजूद है कि नहीं, जरा चेक करते हैं जी। मैं पूछता हूं सबसे पहले फायजा इरफान से। जी फायजा, आर यू हियर? फायजा, आप सुन रही हैं हमें? जी सर। जी फायजा बेटा, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है, गुड। चलें ये भी पूछ लेते हैं, जयाति मुकेश से पूछते हैं। जी जयाति मुकेश, कोई प्रॉब्लम? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जयाति का मतलब क्या होता है? सर इट्स जयति। जयति मींस अच्छा, ये विक्ट्री। तो अच्छा, यहाँ से जयति से मुझे याद आ गया, एक प्रोग्राम लगता था इंडिया में आमिर खान का, जिसका नाम था सत्य में जयते। जी कभी किसी ने देखा? बहुत मजेदार, कभी देखिएगा जी, फैमिली के साथ भी आप बैठ के देख सकते हैं। बहुत ही उन्होंने, इसलिए इनको मिस्टर परफेक्ट नहीं कहा जाता। खैर, हम अपने बात से जा रहे हैं कहीं और। नौमी साहब कुछ पूछना चाहते हैं। जी नौमी बेटा। जी सर, ये क्वेश्चन नंबर 3 जरा बता दें, ये क्या, इसकी नहीं बेटा, जरा समझ आई। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास वो बुक पड़ी है आपकी जो मैंने आपको भेजी आई कैप की? बताइए। पड़ी हुई है। पड़ी हुई है, उसके अंदर एक सेक्शन है वोकैबुलरी का। अकॉर्डिंग टू आई कैप, आपको जो वोकैबुलरी का सेक्शन है वो 20 मार्क्स का आएगा। 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स के सेक्शन के अंदर आपको जो जो चीजें आनी है, मैं जरा उनके ऊपर भी जरा डिस्कस कर दूं, या मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं बता देता हूं ऐसे ही आपको। उनके जो चीजें आपको आनी है, उनमें सबसे पहली चीज है जनाब फिगर्स ऑफ स्पीच, ऑक्सफोर्ड 3000 वर्ड्स। आपकी बुक अगर सामने होगी आपको नजर आ जाएगा। इसके बाद हैं जनाब पेयर ऑफ वर्ड्स, जिन्हें हेनिम्स का नाम दिया जाता है। इस तरह जनाब आपके प्रीफिक्सेस हैं, सफिक्सेस हैं, ये तमाम अल्फाज, ये सब कुछ आपके 20 मार्क्स वेटेज जो है वो लेकर आएगा आपके आई कैप के पेपर में। तो उसके मुताबिक आपने उसे कवर करना है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ, इन्होंने तो यहाँ पे ये बताया कि आपको क्या होगा कि ये सिनोनिम है, लिस्ट ए में लिखे हुए हैं, तो उनके मिलते जुलते सिनोनिम आपने लिस्ट बी से निकालने हैं। लेकिन ये मिक्सअप होगा, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, खाली सिनोनिम तो नहीं आएंगे, मिक्सअप होगा, जिसमें आपको कहा जाएगा कि ईडियम बताएं, इसी तरह बताया जाएगा पेयर ऑफ वर्ड बताएं, इसी तरह बताया जाएगा कि प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताएं, और जो वोकैबुलरी है उसमें भी होगा कि बताएं ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये क्या है। फिर दोबारा ग्रामर यहाँ पे आ गई है, आप नहीं ग्रामर से भाग सकेंगे। तो ये सारी चीजें तो हमें कवर करनी पड़ेंगी। क्लियर है यहां तक? अब जरा मैं एक और मैसेज देख लूं, कोई प्रॉब्लम है तो सर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हमारे पास मॉडल पेपर ओपन नहीं होते। बेटा मैंने तरीका बता दिया है, मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूँ। आपने सिंपल अपने जो है वो इंटरनेट पे जाना है, इंटरनेट पे जाकर आपने icap.org लिखना है। जिसके ने CRN नंबर नहीं भी बनवाया, नो प्रॉब्लम, अभी आपने एडमिशन नहीं करवाया, नो प्रॉब्लम, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड अकाउंटेंसी सबको नजर आ रहा होगा। यहां पर आपने देखना ये स्टूडेंट्स का सेक्शन आपको नजर आ रहा होगा। यहां से आपने स्टडी रिसोर्स पे जाना है। यहां से तो नहीं हो रहा क्लिक, आई डोंट नो, कोई सिस्टम की सेटिंग होगी। यहां पर स्टडी रिसोर्स पे आएंगे तो आपको PRC लिखा हुआ नजर आएगा।
जब आप PRC देखेंगे तो बेटा PRC को क्लिक करेंगे तो वहां पे मॉडल पेपर नजर आएगा, रन में मॉडल पेपर, और ऊपर लिखा होगा हाउ टू रन और नीचे लिखा होगा मॉडल पेपर्स। आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां से आप बड़े आसानी से ओपन कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे आपका CRR नंबर है या नहीं है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप में ये मॉडल पेपर सेंड कर देता हूँ, बल्कि ये काफी बड़ी फाइल हो जाएगी, हो सकता है ना आए, तो आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सेंड कर दूंगा आपको अगर ये फाइल आती है तो, वरना आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम वापस अपने काम की तरफ आते हैं जी। हमारा सेक्शन दोबारा आ गया, ये हमारे पास है जनाब दोबारा कि ये आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह 3 क्वेश्चन, अब लास्ट वाले पे आते हैं जी, यहाँ पे और ज्यादा आपका इम्तिहान हो गया जी। यहाँ पर है जी लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या है, लेटर राइटिंग का क्या प्रोसीजर है, और मैंने उसके अंदर जो पहली वीडियो, जो फाइल्स मैंने वीडियोस आपको दी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ लेटर। मैंने बिजनेस लेटर से मुतालिक बताया जिसके आने के आपको 90% चांसेस हैं कि वही आएगा, लेकिन मैं सारे करवाऊंगा, परसुएसिव लेटर भी बताऊंगा, मेमोस भी बताऊंगा, मैं इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है, हर चीज को डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आप बताया गया कि एनालाइज द फॉलोइंग लेटर, लिस्ट एनी फाइल रिक्वेस्ट एंड रीड्राफ्ट इट। अब रीड्राफ्ट करना है इसको, इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं लेटर राइटिंग के प्रोसीजर को देखना है क्या क्या है, मैंने वहां पे बताया हुआ है, जो चीजें भी बताई हैं बस उसको ध्यान में रखना भी आपने, और ये आपके 20 मार्क्स को कवर करेगा। यानी आप अगर देखते हो तो 60 मार्क्स का पेपर जो आपका है बेटा, वो तो सिर्फ आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है, और 40 मार्क्स का जो है वो MCQ के ऊपर आ रहा है, और उसमें भी आपकी जो स्किल्स हैं वो वोकैबुलरी के अंदर चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जनाब ये एडवर्ब क्या है, ये चीजें, ये सब कुछ क्या है, तो इसलिए मैं सारी ग्रामर वाला काम आपको करवा रहा हूं। तो ये आपको करना पड़ेगा, इसलिए कि आप अगर परफेक्ट होना चाहते हैं और परफेक्शन लेना चाहते हैं, और ये कि आप अगर मेरिट सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं, तो जो जो मैं चीजें आपको करवा रहा हूं आप उसको कवर करें। जब मुझे एक मैसेज आया एक स्टूडेंट की तरफ से, यहां पर मैंने पढ़ा भी कि सर ये जो फर्स्ट चैप्टर है हम कब शुरू करेंगे, सेकंड चैप्टर हम कब शुरू करेंगे। बेटा ये जो मैं चीजें आपको करवा रहा हूँ, ये मैं आपको आपके मॉडल पेपर के मुताबिक कवर करवा रहा हूँ। यानी अगर आप डेली 2 से 3 वीडियोस को देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके तमाम तर पेपर जो 100 मार्क्स का है उसको कवर किया जा रहा है। यानी अगर आप लेटर राइटिंग से एक लेटर की रोजाना प्रैक्टिस करते हो, मेरे लेटर राइटिंग का लेक्चर लो, उसके बाद आप बुक को, आईकैप की बुक को ओपन करो, आईकैप की बुक को ओपन करने के बाद जो बिजनेस लेटर है उसमें कोई एक बिजनेस लेटर आप ओपन करके उसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, आप और मुझे भेजो, मैं यहाँ पे चेक करके आपको बताऊंगा जो जो प्रॉब्लम होगी। इसी तरह प्रेसी राइटिंग की बात करते हैं, तो प्रेसी राइटिंग के अंदर भी आप एक्सरसाइजेस को निकालो और निकाल कर उनको सॉल्व करो, और करने के बाद मुझे भेजो ताकि मैं आपको बताऊं कि इनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको डिस्कस किया जा सके। ये सारी चीजें आपके पेपर्स को कवर करवाने के लिए है। हाँ, बस एक सेक्शन है जिसको मैं दोबारा आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूं, जिसको मैं तकरीबन ये जो आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2 जो 30 मार्क्स का है, ये सिर्फ आपकी बिजनेस राइटिंग से मुतल्लिका है। इसको मैं अभी जानबूझकर नहीं करवा रहा, कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आईकैप की फाइनल इसके ऊपर क्या अनाउंसमेंट आती है, क्या यही फुल एंड फाइनल होगा या इसके ऊपर कुछ चेंजेस वो लेकर आना चाहते हैं। वरना जो 70 मार्क्स का आपका पेपर है वो मैं डेली आपको बेटा करवा रहा हूं, और आप उस 70 मार्क्स के ऊपर ही रह के अपने 70 मार्क्स को अच्छे अंदाज से सिक्योर कर सकते हो, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह से। लेकिन बात फिर वही आती है कि जो चीजें मैं करवा रहा हूं आप वही करें। जैसे इससे पहले आपका AFC का कोर्स था, तो वहां पे मैं स्टूडेंट्स को कहा करता था, मुझे बच्चे कहते हैं सर हमें किसी टीचर से ये गाइड मिली है, उसने हमें ये चीजें दी है, ये दी है। मैं कहता हूँ बेटा आप इररेलेवेंट मटेरियल नहीं करो, जो चीजें मैं आपको बताता हूं आप उन्हीं को कवर करो, और फिर उन्हीं से मुतल्लिका बुक में जो डाटा मौजूद है आप उसको कवर करो। अगर आप ये काम करोगे तो 100% आप जो है वो पास होगे, ना सिर्फ पास होगे बल्कि मेरिट सर्टिफिकेट भी ले लोगे, अगर आप अच्छे अंदाज से हर चीज को पिक करते हो। तो मैं यहां पर भी आपको यही बात बोलूंगा कि यू नीड टू ट्रस्ट योर टीचर। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देखें, मैं आपको मेरिट सर्टिफिकेट तक की प्रिपरेशन करवाऊंगा, और 100% ऐसी प्रिपरेशन होगी कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? अब हम अपने सेशन को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो यहाँ तक क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। जी बेटा, कोई क्वेश्चन हैंड रेज कर दें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, या अपने आप को अनम्यूट कर लें, यू कैन डू इट। तो मुझसे कोई क्वेश्चन कर लें अगर कोई है तो बताइए। जी बच्चों, सहरिश जी, बेटा सहरिश।
सर जिन्होंने अभी सेशन ज्वाइन किया है वो भी रोज की 2-3 वीडियोस लें या वो थोड़ी ज्यादा लें? बेटा आपके पास पूरे 4 महीने पढ़े हैं, ठीक है, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। आपने कॉम्प्रीहेंशन बेसिक ग्रामर से शुरू करना है, और मैं बहुत जल्द वोकेबलरी का सेक्शन भी लेके आ रहा हूँ बेटा, और जिसमें ईडियम्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, और फिर वोकेबलरी डेली आपने कितने वर्ड्स को याद करना है, और उनके ऊपर फिर मैं टेस्ट भी बना दूंगा कि आपने इस टेस्ट को फिर उसके बाद देना है इन वर्ड्स को याद करने के बाद। तो आप पे डिपेंड करता है, आप कम से कम 3 वीडियोस डेली देखें, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, कम से कम 3 वीडियोस आपने देखनी है, और ज्यादा वीडियोस देखने की तरफ ना आए। देखिए जितना कम देखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, और उतना अच्छे तरीके से। ईडियम्स है वो ठीक है, 10-10 कर लें, 20-20 कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन जो वोकेबलरी का सेक्शन है उसमें आपने, चूंकि आपने ज्यादा डेवलप अपने आप को नहीं किया हुआ, तो डेली 15 to 20 वर्ड्स। अगर लेटर राइटिंग की बात करते हैं तो आपने हर दूसरे दिन एक लेटर को लिख के लाजमी प्रैक्टिस करनी है, और मुझे भी सेंड कर सकते हैं आप, ताकि मैं उसे चेक करके आपको बता दूं, पॉइंट आउट कर दूं कि इन चीजों के बारे में देखें। कॉम्प्रीहेंशन प्रेसी है तो हर 3 दिन में एक दफा आपने लाजमी प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी सेल्फ राइटिंग और राइटिंग स्किल जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो। जो करेक्शन है, रूल्स फॉर करेक्शन, डेली एक वीडियो उसकी आपने लाजमी देखनी है, रूल्स फॉर करेक्शन, और करेक्शन जो मैंने सेंटेंसेस करवाए हुए हैं वो वाले आपने डेली एक एक वीडियो उसकी लाजमी देखनी है, ताकि आपकी उस चीज में भी प्रिपरेशन होती रहे। इन चीजों को लाजमी ज़हन में रखते हुए आप अगर इस प्रैक्टिस को लेके चलते हो तो आप बड़ी आसानी से अपने पेपर को बड़ी परफेक्टली अचीव कर लोगे। कोई और क्वेश्चन? जी बताइए, किसी का कोई और क्वेश्चन? जी बेटा कोई क्वेश्चन है? लगता है नहीं है जी, सब कुछ क्लियर है। अब मैं मैसेजेस भी देख लूं कोई है अगर तो। सर रजिस्ट्रेशन कब करवानी है? बेटा ये आपको ना दिसंबर चल रहा है, इंशाल्लाह विद इन 10 to 15 डेज जो है ना वो 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। मुझे आप कल एक बार फिर याद करवा दीजिएगा, मैं कल आई कैप फोन करके तो इनसे सारी इंफॉर्मेशन ले लूंगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या करना है, और ये मैं इससे मुतालिक आपको गाइडलाइन दे दूंगा। और वो स्टूडेंट जिन्होंने हमसे सारे कोर्सेज यानी 3 कम से कम कोर्स जो है वो पीआरसी के लिए हुए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन खुद जो है वो मैं प्रोसीड करवाऊंगा, बिकॉज आई एम मैनेजर हेयर इन नियर पीयर एज वेल। तो नियर पीयर में सीए के जितने भी कोर्सेज हैं उनको मैनेज मैं ही कर रहा हूँ, इसकी जो क्यूरीज होती हैं ये सारी चीजें मैं देख रहा होता हूँ, तो मैनेजमेंट के अंदर हूँ मैं, तो सब चीजों को मैं देखूंगा, इंशाल्लाह ये भी मैं प्रोसेस करवा दूंगा। अच्छा फिर उसके बाद सर डेली प्रैक्टिस में क्या मटेरियल, मैंने बता दिया आपको अभी। कोई एक्स्ट्रा बुक लेनी है आपकी? बिल्कुल नहीं लेनी, जो मैं प्रोवाइड करूंगा बस वो। आपने कहीं से बेटा कुछ नहीं लेना, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट जब होते हैं ना नया नया एक चीज को पढ़े होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, फिर ये भी होता है कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और पेपर की रात होता है हो ये क्या हो गया। तो ये टेंशन बहुत ज्यादा होती है। तो इन चीजों की तरफ नहीं आपने आना, जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ वो 100% एक्यूरेट हैं, और उन्हीं को जब आप करेंगे तो मैंने बताया कि मेरिट सर्टिफिकेट तक आप ले सकते हैं अगर आप उसके अंदर प्रोफिशिएंट है, तो फिर आपको किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी कोई और मैसेज भी नहीं है और हैंड भी रेज नहीं है, इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। बेटा इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, आपके इंट्रोडक्शन के सेक्शन के अंदर आ जाएगी। अभी इसके मुताबिक जिन्होंने नहीं सुना वो दोबारा इसको अच्छे से देख सकते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कवर किया जा सकता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एक मैसेज फिर आ गया, सर पीआरसी पर हमारी एक्सेस कब तक रहेगी? मींस मार्च में एंड होगी? बिल्कुल मार्च तक आपके पास एक्सेस है। पेपर दो, पेपर से पहले पहले आपको कोई नहीं छेड़ेगा, टेंशन नहीं लेनी इस चीज की, ठीक है बेटा। सर कंफ्यूजन बहुत है, आप न्यू थिंग्स बता रहे हैं, लेटर एक्सेट्रा। बेटा ये लेटर से मुतालिक, आप सीए के बच्चे हो भाई, जब आप सीए के बच्चे हो तो ये सब चीजें कवर करनी पड़ेंगी आपको। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी एमई नाम लग जाएगा आपके साथ, यहाँ पर यही है रिक्यूजिटिव, यही मतलब होता है ना, आपको पहले ही जान लेना है कि आप सीए करने के काबिल हो या नहीं हो, ताकि यहीं से आप अगर छोड़ के जाना चाहो तो चले जाओ, फिर उसके बाद आप कैफ लेवल पे जाओ और अगले लेवल पे जाओ। तो इसलिए इस पीआरसी के अंदर जो है वो सारी चीजें आपकी एबिलिटीज को जज करने के लिए रख दी गई हैं, कि आप अगर अच्छे से यहीं पे आते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं कर पाते तो ठीक है जी, जाएं, टाटा गुड बाय। तो ये लेटर राइटिंग जो है ये तो बड़ा जरूरी है बिजनेस के अंदर। जब आप माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक लेटर लिखेगा, बड़ी हायर फर्म्स को लिखेगा, तो उसके लिए तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अच्छा फिर उसके बाद एक मैसेज आया, सर हर एक मॉड्यूल की एक एक वीडियो देखनी है, टोटल 3 वीडियोस फ्रॉम डिफरेंट मॉड्यूल्स, या 3 वीडियोस डेली। यानी मैंने आपको बता दिया कि हर 3 दिन में एक प्रेस ही आपने लाजमी करनी है, हर 2 दिन में एक लेटर आपने लाजमी करना है, वो कैबलरी के डेली एक वीडियो लाजमी आपने देखनी है,
ठीक है। बेसिक ग्रामर का जो न्यू बच्चे ज्वाइन करें वो बेसिक ग्रामर की चीजों को जल्द से जल्द करें जो मैं करवा रहा हूँ। और जो करेक्शन है, करेक्शन को भी लाजमी आप लोग एक एक वीडियो अगर आप देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। करेक्शन में चाहे जो मैंने करवाए हैं एक वीडियो के अंदर, जो मैंने करेक्शन के सेंटेंसेस कवर करवाए हैं वो देख लें, और अगर आप एक दिन वो देख लें, अगले दिन आप रूल्स फॉर करेक्शन देख लें जिसके नोट्स भी मैंने शेयर किए हैं, सब कुछ कर सकते हैं। 3 से 4 वीडियो सही रहेंगी आपके लिए, और मटेरियल आपको बड़ा अच्छा माशाल्लाह प्रोवाइड हो रहा है और बड़ा अच्छा हो रहा है। सर अगर मार्च में 3 पेपर दें और 2 बाद में तो एक्सेस एंड हो जाएगी। जी वो एक्सेस आपकी तो मार्च में एंड हो जाएगी, लेकिन उसके बाद बहुत ही मिनिमम चार्जेस के अंदर वो बिल्कुल फिक्र ना करें, रीटेक प्रोसीजर जो है वो हम कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे हैं जिन्होंने 5 पेपर के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो कह रहे हैं 2 पेपर बाद में देंगे, तो कोई बात नहीं, वो बाद में भी दे दें, उनको फिर 2-3 माह की एक्सेस अगली मिली होगी उन 2 पेपर्स की। सर कुछ लोग 3 पेपर मार्च में देंगे, 2 पेपर अभी मैंने बता दिया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एक्सेस मिलेगी, पर परेशानी होना, यानी 5 पेपर की आप एक्सेस ले लें, पेपर आप यहां से ले लें, मार्च के बाद भी जब तक आप वो 2 पेपर नहीं देंगे आपके पास एक्सेस रहेगी। जी जी जी, अप्रैल तक रहेगी आपके पास। कोई और क्वेश्चन जी? हाँ जी, नहीं है जी, बहुत मजा आया जी। पहला सेशन हमारा आप सबने कंट्रीब्यूट किया और माशाल्लाह काफी अच्छे स्टूडेंट जो है वो आज आए यहाँ पर, और काफी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतने बच्चे आएंगे, मगर काफियों ने इंटरेस्ट लिया, और मुझे इससे काफी खुशी हुई है कि आप लोग वाकई पढ़ना चाह रहे हो और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाह रहे हो। इंशाल्लाह आपको पढ़ाने का भी मजा आएगा, और जब टीचर के सामने स्टूडेंट वो होते हैं जो बार बार क्वेश्चंस करते हैं, हर चीजें पूछते हैं, तो टीचर को भी पढ़ाने का मजा आता है, वो बार बार और रिसर्च करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी खूब जमेगी और अच्छे अंदाज से हम आगे चलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट सेशन बहुत मुझे उम्मीद है कि मैं 7 से 10 दिन में करूंगा, और आपकी जो क्यूरीज है उनको भी आप लेकर आऊंगा यहाँ पे। मैसेजेस भी कीजिएगा ग्रुप में, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा, चीजें भी चेक करूंगा, चलती रहेंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।